जंगल शांत था, पंछी उड़ रहे थे, बंदर झूल रहे थे, लेकिन तभी एक जोरदार आवाज आई। धड़धड़ाहट, जमीन कांप उठी। पेड़ों के पीछे से निकला एक विशाल छायाचित्र। वह था टी-रेक्स, जो वर्षों बाद अपने गुफा से बाहर आया था। वहीं दूसरी तरफ पहाड़ियों के पार अपने इलाके में विश्राम कर रहा था किंग कॉन्ग। लेकिन जब उसने जमीन की गूंज सुनी, उसकी आंखें लाल हो गईं। वह जानता था कोई खतरा आ रहा है। जंगल के बीचों बीच एक वीरान मैदान था। वहां दो महान प्राणी आमने सामने खड़े थे कि जबड़े पर दे मारा। टी-रेक्स पीछे हटा, लेकिन अगले ही पल उसने कॉन्ग की बांह पकड़ ली और जमीन पर पटक दिया। कॉन्ग उठा, उसने एक बड़ा पत्थर उठाया और टी-रेक्स की पीठ पर दे मारा। जंगल गूंज उठा। टी-रेक्स ने कॉन्ग को पीछे धकेल दिया। उसकी आंखों में खून उतर आया था। अब वह जानवर नहीं, शिकारी बन गया था। लेकिन किंग कॉन्ग, जंगल का राजा, कभी हार नहीं मानता। कॉन्ग ने पेड़ों को तोड़कर एक लंबी लकड़ी बनाई और उसे भाले की तरह टी-रेक्स की टांग में घुसेड़ दिया। टी-रेक्स चिल्लाया और जमीन पर गिर पड़ा। जख्मी टी-रेक्स फिर उठा, लेकिन अब वह कमजोर हो चुका था। कॉन्ग ने अपनी पूरी ताकत से छलांग लगाई और उसे गिराकर उसके ऊपर चढ़ बैठा। उसकी गर्दन पर दोनों हाथों से दबाव डाला। टी-रेक्स ने आखिरी दहाड़ मारी, लेकिन अब उसकी शक्ति जवाब दे चुकी थी। धड़ाम! वह जमीन पर गिर पड़ा, शांत, पराजित। कॉन्ग उठा, अपनी छाती पीटी और जोर से दहाड़ा। जंगल के सभी जीव उसकी आवाज से कांप उठे। वह फिर से घोषित हो गया, जंगल का एकमात्र राजा। उसने टी-रेक्स की लाश को गुफा के बाहर फेंक दिया, एक चेतावनी के रूप में। राजा से भिड़ने का अंजाम यही होता है। उस दिन से जंगल में शांति लौट आई, लेकिन पेड़ पौधे आज भी उस महासंग्राम की गवाही देते हैं। जंगल अब फिर से हरा भरा था। किंग कॉन्ग और ग्रेटफुट, बिगफुट जंगल की रक्षा कर रहे थे। सब कुछ सामान्य था, लेकिन आसमान अब अजीब हरकतें कर रहा था। रात में सितारे गायब होने लगे, पक्षी आसमान की तरफ नहीं उड़ रहे थे और कई जानवर बिना वजह मरे हुए पाए गए। फिर एक दिन आकाश से एक भयानक गर्जन हुआ। ऐसा लगा जैसे कोई तूफान फट पड़ा हो, लेकिन वो तूफान नहीं, एक राक्षस था। उसे कहा जाता था स्कारनॉक्स। स्कारनॉक्स एक विशालकाय उड़ने वाला राक्षस, जिसकी आंखें बिजली से चमकती थीं और पंख इतने बड़े कि पूरा जंगल ढंक जाए। वह कृत्रिम नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का प्राचीन शिकारखोर था, जो ग्रहों पर तबाही लाने आता था। अब उसकी नजर थी किंग कॉन्ग पर। स्कारनॉक्स ने पहली बार जंगल पर हमला किया। उसने पंखों से तूफान बनाए, नदी को सुखा दिया और ग्रेटफुट को उठाकर पहाड़ पर फेंक दिया। कॉन्ग ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह जमीन से ऊपर उड़ रहा था। कॉन्ग की ताकत वहां बेकार थी। कॉन्ग समझ गया कि इस बार ब्रूट फोर्स, कच्ची ताकत से जीतना संभव नहीं। उसे चाहिए था दिमाग और तकनीक। उसने जंगल के पुराने खंडहरों में जाकर प्राचीन हथियारों को खोजा। पत्थर की गुलेल, आग की ज्वाला से चलने वाले तीर और एक पुराना उड़ने वाला यंत्र, जिसे कभी आदिवासियों ने बनाया था। बिगफुट ने उसे उड़ना सिखाने में मदद की। पहाड़ से कूदकर, पेड़ों पर से उछलकर, अंत में कॉन्ग उड़ना नहीं, लेकिन उड़ते हुए हमला करना सीख गया। अगले दिन स्कारनॉक्स फिर आया, लेकिन इस बार कॉन्ग तैयार था। कॉन्ग ने गुलेल से बिजली के पत्थर दागे। एक स्कारनॉक्स के पंख में लगा, वह नीचे गिरा, लेकिन तुरंत उड़ गया। बिगफुट ने एक विशाल पेड़ को तीर की तरह फेंका। स्कारनॉक्स की पूंछ कट गई। अब स्कारनॉक्स जमीन के करीब आ गया। कॉन्ग ने मौका देखा, ऊंचाई से कूदा और सीधा स्कारनॉक्स की पीठ पर चढ़ गया। दोनों आसमान में बिड्ढे, पंखों की फड़फड़ाहट, गर्जना, आग और बिजली। जंगल का राजा अब आकाश का युद्ध लड़ रहा था। कॉन्ग ने स्कारनॉक्स की आंखों पर हमला किया, जिससे वह अंधा हो गया। बिगफुट ने एक ज्वालामुखी के पास स्कारनॉक्स को लाने की योजना बनाई। कॉन्ग ने उसकी गर्दन को जोर से पकड़ा और उसे घसीटते हुए लावे की तरफ ले गया। अंतिम छलांग में कॉन्ग ने स्कारनॉक्स को खींचकर नीचे फेंका। धड़ाम! राक्षस लावे में गिरा और आग के गुबार में झलकर राख हो गया। जंगल में अब न कोई रेक्स था, न कोई आग का दानव, न कोई आसमानी शिकारखोर। किंग कॉन्ग और ग्रेटफुट दोनों अब एक दूसरे को भाई मान चुके थे। उनके पास ताकत थी, दिमाग था और अब अनुभव भी। जंगल के जानवरों ने उन्हें संरक्षक घोषित किया।
और एक मंदिर बनाया जहां दोनों की मूर्तियां रखी गईं। जंगल अब फिर से हरा भरा था। किंग कॉन्ग और ग्रेटफुट, बिगफुट जंगल की रक्षा कर रहे थे। सब कुछ सामान्य था, लेकिन आसमान अब अजीब हरकतें कर रहा था। रात में सितारे गायब होने लगे, पक्षी आसमान की तरफ नहीं उड़ रहे थे और कई जानवर बिना वजह मरे हुए पाए गए। फिर एक दिन आकाश से एक भयानक गर्जन हुआ। ऐसा लगा जैसे कोई तूफान फट पड़ा हो, लेकिन वो तूफान नहीं, एक राक्षस था। उसे कहा जाता था स्कारनॉक्स। स्कारनॉक्स एक विशालकाय उड़ने वाला राक्षस, जिसकी आंखें बिजली से चमकती थीं और पंख इतने बड़े कि पूरा जंगल ढक जाए। वह कृत्रिम नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का प्राचीन शिकारखोर था, जो ग्रहों पर तबाही लाने आता था। अब उसकी नजर थी किंग कॉन्ग पर। स्कारनॉक्स ने पहली बार जंगल पर हमला किया। उसने पंखों से तूफान बनाए, नदी को सुखा दिया और ग्रेटफुट को उठाकर पहाड़ पर फेंक दिया। कॉन्ग ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह जमीन से ऊपर उड़ रहा था। कॉन्ग की ताकत वहां बेकार थी। कॉन्ग समझ गया कि इस बार ब्रूट फोर्स, कच्ची ताकत से जीतना संभव नहीं। उसे चाहिए था दिमाग और तकनीक। उसने जंगल के पुराने खंडहरों में जाकर प्राचीन हथियारों को खोजा। पत्थर की गुलेल, आग की ज्वाला से चलने वाले तीर और एक पुराना उड़ने वाला यंत्र जिसे कभी आदिवासियों ने बनाया था। बिगफुट ने उसे उड़ना सिखाने में मदद की। पहाड़ से कूदकर, पेड़ों पर से उछलकर अंत में कॉन्ग उड़ना नहीं, लेकिन उड़ते हुए हमला करना सीख गया। अगले दिन स्कारनॉक्स फिर आया, लेकिन इस बार कॉन्ग तैयार था। कॉन्ग ने गुलेल से बिजली के पत्थर दागे। एक स्कारनॉक्स के पंख में लगा। वह नीचे गिरा, लेकिन तुरंत उड़ गया। बिगफुट ने एक विशाल पेड़ को तीर की तरह फेंका। स्कारनॉक्स की पूंछ कट गई। अब स्कारनॉक्स जमीन के करीब आ गया। कॉन्ग ने मौका देखा, ऊंचाई से कूदा और सीधा स्कारनॉक्स की पीठ पर चढ़ गया। दोनों आसमान में भिड्ढे, पंखों की फड़फड़ाहट, गर्जना, आग और बिजली। जंगल का राजा अब आकाश का युद्ध लड़ रहा था। कॉन्ग ने स्कारनॉक्स की आंखों पर हमला किया, जिससे वह अंधा हो गया। बिगफुट ने एक ज्वालामुखी के पास स्कारनॉक्स को लाने की योजना बनाई। कॉन्ग ने उसकी गर्दन को जोर से पकड़ा और उसे घसीटते हुए लावे की तरफ ले गया। अंतिम छलांग में कॉन्ग ने स्कारनॉक्स को खींचकर नीचे फेंका। धड़ाम! राक्षस लावे में गिरा और आग के गुबार में जलकर राख हो गया। जंगल में अब न कोई रेक्स था, न कोई आग का दानव, न कोई आसमानी शिकारखोर। किंग कॉन्ग और ग्रेटफुट दोनों अब एक दूसरे को भाई मान चुके थे। उनके पास ताकत थी, दिमाग था और अब अनुभव भी। जंगल के जानवरों ने उन्हें संरक्षक घोषित किया और एक मंदिर बनाया जहां दोनों की मूर्तियां रखी गईं।